यूपीपीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक में अगला टॉपिक है भारतीय कर व्यवस्था। तो भारतीय कर व्यवस्था को 2 भागों में बाँटा गया है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। इनसे प्रश्न बनता है कि कौन से कर अप्रत्यक्ष हैं या कौन से कर प्रत्यक्ष हैं। वैसे इनको रियल लाइफ से जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ईज़िली। जैसे जिनकी सैलरी आती है उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है, इसलिए हमें पता है। वैसे ही जैसे कि आप मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ से ये बोल के नहीं बोला जाता है कि एंटरटेनमेंट का टैक्स दीजिए, और क्योंकि वो प्रत्यक्ष कर होता है और प्रत्यक्ष कर होता है, और अब इसको जो है जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। तो ऐसे ही सारे टैक्स जो है उनको रिलेट करके पढ़िए, याद हो जाएगा। तो इसमें जो प्रत्यक्ष कर हो गया, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स किसी कंपनी पर लगाया जाता है, संपदा शुल्क जब आप कुछ खरीदने जाते हो उस पर पूंजी लाभ कर हो गया। ऐसे ही प्रत्यक्ष में अब जीएसटी हो गया, कस्टम शुल्क हो गया। जीएसटी में बहुत सारे जो है टैक्सेस जो है उनको शामिल कर दिया गया है। अगला टॉपिक है जीएसटी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2017 को हुई थी, और जो केलकर टास्क फोर्स है उसके उन्होंने प्रस्ताव दिया था इसकी स्थापना के लिए। और संविधान का जो 101वां संशोधन अधिनियम 2016 था उसके तहत ये अधिनियमित हुआ था। उसके बाद जो है 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी को लागू कर दिया गया था इसकी स्थापना के बाद। और उसके बाद जो है और इसकी जो दरें हैं उनको 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। 0%, 5%, 12%, 18 एंड 28%। अब इसमें जो इससे रिलेटेड अनुच्छेद है कुछ 246 ए जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान है। 269 ए जो अंतर्राज्यीय व्यापार है उसमें जो जीएसटी की उगाही होती है और उसका जो विभाजन किया जाता है राज्यों के बीच में वो है। 279 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये है जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था। तो जो जीएसटी काउंसिल है वो 279 ए के तहत स्थापित की जाती है। उसके अलावा जो जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष ये कर हैं इनको जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं जो जीएसटी है उसको 3 तरीके से वसूला जाता है। एक केंद्र द्वारा वसूला जाता है, उसका राजस्व भी केंद्र के अधिकार होता है। राज्य जीएसटी जो है वो राज्यों द्वारा वसूला जाता है और राज्यों के बीच मतलब राज्य से राजस्व जो है राज्यों को ही प्राप्त होता है। इसके अलावा जो एक इंटीग्रेटेड जो है जीएसटी होता है जिसमें 2 राज्यों के बीच में व्यापार होता है। इसकी जो मतलब वसूला जाता है, जो इसका टैक्स है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, और जो राजस्व होता है उस राज्य को जाता है जहाँ पे वस्तु या सेवा जो अंतिम रूप से उपभोग की जाती है। तो जो उसके प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे वो लास्ट में उपभोग किए जाते हैं वो वहाँ पे इसका राजस्व की प्राप्ति होती है। और इसमें जो जीएसटी से कुछ चीज़ वस्तुएं बाहर रखी गई हैं, जैसे वो शराब हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया और बिजली। अब इसमें पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन, ये सब पेट्रोलियम उत्पाद हैं, इनको जो है जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको जो है पढ़ लीजिए।